नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज सबसे पहले बात कर लेते हैं दिन भर रहने वाली हलचलों की। राम मंदिर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पीएम मोदी पहले ही कानूनी प्रक्रिया से मंदिर बनाने का वादा कर चुके हैं। दूसरी बड़ी खबर बीजेपी के दिल्ली फतह की तैयारियों से जुड़ी होगी। 2019 के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। अमित शाह ने प्रदेश के सांसदों को मिशन 25 का लक्ष्य दिया है। तीसरी खबर राहुल के प्रदेश दौरे की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 9 जनवरी को सरकार बनने के बाद पहली बार प्रदेश आएंगे, किसान रैली को संबोधित करेंगे। चौथी बड़ी खबर स्वाइन फ्लू की। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या ने स्वास्थ्य विभाग के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। पांचवी खबर प्रदेश में कड़ाके की ठंड की चपेट में आम जनजीवन कैसा है, परिवहन और किसानों की फसलों पर क्या असर पड़ा है, बताएंगे। कई जिलों में पारा माइनस के पार हो गया है। और छठी खबर खेल जगत से जुड़ी हुई। सिडनी टेस्ट में पुजारा के दम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को बेदम कर दिया। पुजारा के 193 रनों की शानदार पारी की बदौलत टीम इंडिया ने रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। तो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है अयोध्या विवाद। सुप्रीम कोर्ट में आज राम मंदिर मामले में अहम सुनवाई होगी। पिछले साल सितंबर में कोर्ट ने इस केस की नियमित सुनवाई मामले में अहम फैसला दिया था। इसके बाद सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की गई थी। राम मंदिर पर सुप्रीम सुनवाई। 7 दशक के लंबे वक्त से चल रहे राम मंदिर निर्माण का मामला अब अहम मोड़ पर खड़ा है। 70 साल में पीढ़ियां बदली, लेकिन इस विवाद का हल नहीं निकल सका। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, जहां इस अहम केस की सुनवाई होगी। ये सुनवाई अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद की जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। इस केस में 3 मुख्य पक्ष रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं। इन तीनों पक्ष का 2.77 एकड़ जमीन पर दावा है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 30 सितंबर 2010 को तीनों पक्षों के बीच 2.77 एकड़ जमीन बराबर हिस्से में बांटने का फैसला दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 8 फरवरी 2018 से दीवानी सुनवाई शुरू हुई। अदालत में सुनवाई के साथ साथ कोर्ट से बाहर भी इसके लिए प्रयास जारी हैं, तो इस मुद्दे पर सियासत भी होती रही है। साल के पहले दिन अपने इंटरव्यू में पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण में देरी के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाए। वहीं पीएम ने कानूनी प्रक्रिया से पहले अध्यादेश लाने की किसी संभावना से भी इनकार कर दिया। पीएम ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया खत्म होने के बाद सरकार जरूरी कदम उठाएगी। तो कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी और केंद्र सरकार के कई मंत्री सुप्रीम कोर्ट पर जल्द सुनवाई का दबाव बना रहे हैं। हालांकि जहां पीएम कानूनी प्रक्रिया के हिमायती हैं, वहीं आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जल्द मंदिर निर्माण के लिए दबाव बना रहा है। आरएसएस के सह सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसाबले का दावा है कि जनता सरकार से उम्मीद करती है कि वो राम मंदिर पर किए गए वायदे को पूरा करे। आरएसएस ने बीजेपी को 2014 लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र में शामिल राम मंदिर निर्माण के मुद्दे की भी याद दिलाई है। तो विश्व हिंदू परिषद का तर्क है कि हिंदू समुदाय अनंत काल तक राम मंदिर निर्माण का इंतजार नहीं कर सकता। परिषद की मांग है कि मोदी सरकार इस मामले पर संसद में कानून लाए। हालांकि कुछ संगठन अभी भी आपसी सहमति से राम मंदिर निर्माण के हिमायती हैं और इस बारे में पहले कई बार कोशिशें भी हुई हैं। कहना गलत नहीं होगा कि लंबे वक्त से कोर्ट कचहरी में अटक रहे राम मंदिर निर्माण का मामला 2019 में देश का सबसे बड़ा मुद्दा साबित होगा, खासकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, जहां मंदिर निर्माण का जोर रहेगा तो सरकार पर भी इस मामले में जल्द ही कुछ करने का भारी दबाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, मुझे बताया गया है आप किसी के साथ मौजूद हैं, पहले उनसे बातचीत कर लें। निश्चित तौर पे आज का दिन जो है कोर्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण है और हमारे साथ में विष्णु हैं जो इस मामले पे हिंदू महासभा की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। विष्णु, आज जो है काफी महत्वपूर्ण है आज का दिन, किस तरह से आप देखते हैं?
देखिए, महत्वपूर्ण इस तरह से है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज ये तय करेगी कि अप्रोप्रिएट बेंच इस मामले की सुनवाई कब से करे, और यही लास्ट ऑर्डर भी पास किया गया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने लास्ट टाइम ये रिक्वेस्ट की थी कि ये तय करने के लिए नवंबर की डेट लगा दी जाए, पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज जनवरी के पहले हफ्ते में 4 जनवरी को ये डेट लगाई है। तो आज ये तय किया जाएगा कि विशेष पीठ इस मामले की सुनवाई कब से चालू करे। एक आसान शब्दों की अगर बात करें, आम लोगों के लिए बात करें, तो इस मामले में किस तरह से सुनवाई होगी? अगर रेगुलर बेस पे अगर होता है, अगर रोजाना बेस पे होगा, तो किस तरह से, कितना दिन का वक्त लगेगा, कितने दिनों के इस मामले को प्रक्रिया में वो बताइए। देखिए, ये सारी हियरिंग का जो स्केलेटन है वो तय करने के लिए जो विशेष पीठ जो उसकी गठित की जाएगी उसके सामने ही ये सारी कार्रवाई हो सकती हैं। अब जस्टिस दीपक मिश्रा के रिटायर होने के बाद इस समय कोई विशेष पीठ नहीं है ऐसी जो इस मामले की डे टू डे सुनवाई करने की हालत में हो, और अगर जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे विशेष पीठ का गठन करेंगे तो ये सारी बातें हम उस पीठ के सामने रखेंगे। जैसे आप अपनी बात को रखने के लिए, जैसे हिंदू महासभा की तरफ से या मुस्लिम पैरोकार की तरफ से, तो ये वक्त कितना लगभग रखेगा कि आप अगर रोजाना बेस पे अगर सुनवाई हो तो आप कितने दिन में अपनी बात रख सकते हैं? मुस्लिम पैरोकार कितने दिन में? देखिए, 90 दिन के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया था, और ये फर्स्ट अपील है जहाँ पे प्लीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान हो चुका है, ट्रांसलेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो 60 डेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों पार्टीज अपना आर्गुमेंट्स कंक्लूड कर सकती हैं। मतलब कि 60 डे काफी है। अगर 60 रेगुलर डेज, 60 रेगुलर हियरिंग डेज के अंदर दोनों पार्टीज अपना आर्गुमेंट्स कंक्लूड कर सकती हैं। तो वाकई में कहा जा सकता है कि जिस तरह से विष्णु बता रहे थे कि इस मामले में कि 60 दिन जो है काफ़ी होते हैं अगर रोजाना आधार पर अगर इस मामले की सुनवाई हो। हालांकि मामला जो है आज जो चीफ जस्टिस खुद उनके बेंच का मामला है, और जस्टिस कौल जो है संजय कौल बाकायदा उनके बेंच में ये मामला है, और इस मामले में आज सुनवाई करेंगे। क्या इस मामले को और तीसरे बेंच में भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, या इस मामले को रोजाना आधार पर सुनवाई की तारीख जो है वो मुकर्रर करना है या नहीं करना है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज की जो तारीख है, आज के जो सुनवाई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, और आज तकरीबन 10 से 10:30 बजे के लगभग में इस मामले पे सुनवाई होगी। और निश्चित तौर पे राम जन्मभूमि का मसला की अगर बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मसला इसलिए बन जाता है कि ये मसले पर पिछले कई सालों से एक राजनीति होती रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की बात करें या बीजेपी सरकार की बात करें, वो उनका कहना साफ तौर पर है कि इस मामले पर न्याय तरीके से, कानूनी तरीके से इस मामले पर जल्द से जल्द फैसला लेने की कोशिश की जाएगी, और सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला करेगा कि इस मामले पर किस तरह से सुनवाई होना है। हालांकि देखिए, इस मामले पे अगर आम लोगों के शब्दों में अगर बात करें तो इस मामले पे साफ तौर पे सरकार का कहना है कि देखिए कानूनी मसला है, कानून को, इस मसले को कोर्ट ही इसको सॉल्व कर सकता है इस मामले को। और राजनीति की बात करें तो राजनीति की जरूर एक बहुत बड़ा मसला है, चाहे किसी भी पार्टी के लिए हो, लेकिन कोर्ट की नज़र में ये एक मसला, एक जमीनी मसला है। और जब तक इस मामले का सभी पैरोकार, सभी पक्ष को जब तक सुन नहीं लेते हैं और उसके बाद एक बीच का रास्ता नहीं निकल जाता है, तब तक इस मामले को कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन कानून यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को एक जमीनी मसला देखता है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसके लिए एक बहुत बड़ा एक सियासी मसला है। निश्चित तौर पे आम लोग भी इस मामले को चाहते हैं, जो चाहे बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में अयोध्या के रहने वाले लोगों की बात करें, वो हर कोई चाहता है कि इस मसले का जल्द से जल्द एक बेहतर तरीके से इस मसले का एक समाधान हो। और इसी मामले पर हर कोई इस मामले पर चाह रहा है कि इस मामले का एक निगाहें जो है सुप्रीम कोर्ट पे टिकी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले पे फैसला करेगा कि आखिर वो भूमि किसकी होनी चाहिए और इस मामले का क्या एक समुचित एक व्यवस्था होना चाहिए। जी स्वप्निल। चलिए, शुक्रिया शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें।